अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं लोग? सब लोग ठीक हैं? अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को बताऊँगा कि इंटरव्यू देने के क्या टिप्स होती हैं और ट्रिक्स होती हैं। अच्छा, एक बात समझ लें आप सब लोग कि ना, अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं, एक तो होता है कि डायरेक्ट इंटरव्यू की कॉल, वो नहीं मैं बात कर रहा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं फ्रॉम सीवीज़, फ्रॉम टेस्ट या डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू फॉर इंटरव्यू, और अगर आप उसके बाद सेलेक्ट नहीं होते, तो इसमें आप समझ लेंगे थॉरली पूरी की पूरी आपकी अपनी गलती है। ठीक है? अगर आप लोग इंटरव्यू की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर इंटरव्यू आप क्लियर नहीं कर सकते। इंटरव्यू की तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है? अच्छा, अब ये जो बेसिकली मैंने टिप्स मैं आपको बताने लूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद तो एचआर वगैरह का बंदा नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं बहुत ज़्यादा, तो अपने एक्सपीरियंस से और एक मेरे जानने वाले उनसे कुछ डिटेल्स वगैरह इसकी पूछ के तो मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है? तो अच्छा, मैं वापस आता हूँ बात पे कि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे इंटरव्यू की तो आप मतलब पोजीशन लैंड नहीं कर सकते, और वो आपकी पूरी की पूरी आपकी अपनी गलती होगी। और इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी सिलेक्शन में। ठीक है? हाँ, हो सकता है कि 100 में से 10 मार्क्स हों, लेकिन वो 10 मार्क्स इतने सॉलिड होते हैं कि वो आपके ओवरऑल बेस कर रहे होते हैं। ठीक है? वो 10 मार्क्स में जो एक आध नंबर से ऊपर नीचे होगा या जो पसंद आ गया उनको पैनल को, वही सिलेक्ट होगा, नंबर बेशक उसके कम हो। अच्छा, मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं कि हमें व्हाट टू वेयर। ठीक है? सबसे पहले पहनना क्या चाहिए? तो फॉर्मल ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है? फॉर्मल ड्रेस हो, पेंट कोट पहन लें, थ्री पीस मैं वैसे प्रेफर नहीं करता, लेकिन अगर आप पहनते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन टू पीस पहने। ठीक है? और सीज़न वाइज़ अगर ठंड ज़्यादा है आपके एरिया में तो आप नीचे स्वेटर भी पहन सकते हैं, लेकिन आपकी टाई नज़र आनी चाहिए। स्वेटर ऐसा हो जिससे आपकी टाई नज़र आए। टाई बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। और आपकी कॉलर और जो फ्रंट का हिस्सा है ये प्रेस होना चाहिए बिल्कुल क्लियरली, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि इसकी कॉलर और टाई जो है ये जो कहते हैं डबल नॉट वाली, ये आपकी होनी चाहिए, ये जो ट्रायंगल वाली। ठीक है? एक सिंगल नॉट होता है साइड नॉट, वो नहीं होनी चाहिए, ट्रायंगल वाली होनी चाहिए। अगर आपको नहीं बनाने आती तो ये आप सीख लें किसी से। ठीक है? इसे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप उसमें देखेंगे कैसे बनाते हैं टाई। अच्छा, और नीट एंड क्लीन हो, नहा के जाएं, और लाइट सा कोई बहुत तेज़ खुशबू वाला नहीं, बहुत लाइट सी खुशबू वाला कोई आप परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं, बॉडी डिओड्रेंट यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें तो हमारे हम वैसे ही ठीक है। नहीं, वो इसलिए यूज़ करना है आपने क्योंकि हो सकता है जो इंटरव्यूअर हो वो सेंसिटिव हो, मतलब उसको थोड़ी बहुत ये चीज़ें जो हैं आपके माउथ की स्मेल, इस तरह की चीज़ें, कोई भी चीज़ उसको परेशान नहीं करनी चाहिए। ठीक है? आपने ब्रश करके जाना है, आपने मतलब ये नहीं कि आप ब्रश पहले किया बाद में नाश्ता और कुछ या कुछ खाया है तो फिर किए, नहीं, सबसे एंड पे इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले सिर्फ आपने ब्रश किया हो या पानी पिया हो बस। अच्छा, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, ये भी नहीं कि आपको उसने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया 5-6 घंटे तो भी आप कुछ ना खाएं, नहीं, आप फिर कुछ खाएं, कोई लाइट सा, कोई चाय वगैरह इस तरह कोई चीज़ लें, लेकिन ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जिससे बैड ब्रेथ आए, मुँह से स्मेल आए। ठीक है? अच्छा, आपके इर्द गिर्द अक्सर लोग कहेंगे, तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि ड्रेसिंग इतनी मैटर नहीं करती, इतना ये चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मुझे पता है कि ड्रेसिंग कितनी मैटर करती है। आप खुद सोचें, अगर आपके पास, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो, उसमें आपने मैनेजर रखना हो, आप कभी भी कोई ऐसा मैनेजर नहीं रखेंगे कि जो मतलब कि बहुत कैजुअल हो, इररिस्पॉन्सिबल हो, जिसकी कोई लुक्स ना हो, मतलब जो दिखने में बस कैजुअली आए, बात करने का तरीका ना हो। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी अच्छी ये चीज़ें मैटर करेंगी। ठीक है? और आप ये खुद चीज़ ये देखें कि जब आप सबसे पहले इंटरव्यू देने आएंगे तो सबसे पहले आपकी क्या चीज़ होगी, वो आपके आउटलुक को ही देखेगा। ठीक है? अभी उसने आपसे कोई सवाल नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो सिर्फ आपकी आउटलुक देखेगा। सबसे पहला जो इंप्रेशन पड़ेगा आपका वो आउटलुक होगा। तो बी नीट, आई रिपीट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इंटरव्यूअर के रूम में कैसे एंटर होना है, ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। ये आपको खुद भी इन चीज़ों का आइडिया होगा कि नॉक करना है एंटर होने से पहले। अगर उसने कोई बेल वगैरह रिंग की है या किसी को कहा है कि आप कॉल करके लाएं, तो आपने स्लाइड सा डोर ओपन करके तो उनसे परमिशन लेके देन एंटर होना है। हाँ, अगर वो इंटरव्यूअर ख़ुद आपको बुलाने आया बाहर से, आपको कहा है कि मुझे फॉलो करें या आप अंदर आ जाएँ, तो फिर आपने परमिशन वगैरह नहीं लेनी, फिर आपने डायरेक्ट अंदर चले जाना है। ठीक है? अच्छा, और ये जो डोंट मेक हिम वेट, अच्छा, उसको आपने इंतज़ार नहीं करवाना इंटरव्यूअर को कभी भी। अगर उसने कॉल दे दी आपको अंदर आने की,
तो आपने बस जो कुछ है आपके पास, जो चीज़ें हैं जैसे आप हैं उसमें विदिन 5 to 10 सेकंड्स में आपने अंदर चले जाना है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि मैं वॉशरूम में जाके अपनी टाई वगैरह सेट कर रहा हूँ, बाल सेट कर रहा हूँ, शू पॉलिश कर रहा हूँ, या चेक कर रहा हूँ कि सही लग रहा हूँ कि नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी। आप अगर उसको वेट कराएंगे वो ज़्यादा बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। आपने वेट कभी भी नहीं कराना, बिल्कुल टाइम पे पहुँचना इंटरव्यू के लिए। बेशक आपको पता हो कि वो देर से स्टार्ट होता है या जल्दी स्टार्ट होता है, आपने फिर भी टाइम से पहुँचना है। अच्छा, अच्छा ये आस्क फॉर परमिशन टू सिट। अच्छा, अगर वो इंटरव्यूअर आप गए हैं अंदर, तो अगर इंटरव्यू ने आपको नहीं कहा कि आप बैठें, तो आप ख़ुद पूछें उससे कि कैन आई सिट, ठीक है। आप उससे पूछ के बैठ जाइए, आपने खड़े नहीं रहना। अगर वो इन केस, ऐसा होता नहीं है लेकिन इन केस वो आपको कहता है कि नो यू, अगर वो आपको बैठने की परमिशन नहीं देता, तो आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कंसिडर करना, आपने कहना है उसको ओके आई मस्ट लीव, ठीक है, आई मस्ट लीव देन। आपने मतलब कि एग्ज़िट कर जाना, आपने कहना ठीक है। अगर आप, ज़ाहिर बात है अगर वो बैठे हुए हैं तो आप भी बैठ के इंटरव्यू देंगे। आप सीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं, अगर आप किसी जॉब के लिए अपीयर होने जा रहे हैं तो कोई बड़ा या छोटा नहीं है। हाँ, वो आपको हायर कर रहे हैं, वो हायरिंग कमेटी है, आप एप्लीकेंट हैं, लेकिन इस लेवल पे आपसे वो खड़े होके या इस तरह इंटरव्यू नहीं ले सकते, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखना है। अगर वो आपसे कहते हैं कि नहीं आपको बैठना नहीं अलाउड और चेयर भी रखी हुई है, देन आपने लीव कर जाना है, उनको कहना ओके। वो आपको लाजमी बात है कि वो आपको कॉल करेंगे। हो सकता है वो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट का एक एग्ज़ाम कर रहे हो आपको कि इसके पास इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है। अच्छा, अब अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। आप क्वेश्चन आंसर्स तो टेक्निकल जो हैं वो उन्हीं में बात करूँ कि वो हर इंटरव्यू के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मैं अगर इंजीनियरिंग में हूँ, जिस तरह मैं आपको बता सकता हूँ उससे रिलेटेड, लेकिन जिस तरह अब हर फील्ड के अलग अलग क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। अच्छा, योर वॉइस शुड बी मॉडरेट का ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई पिच पे आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, एक बोल्ड साउंड होनी चाहिए आवाज़, एक अच्छा इंप्रेशन डालना चाहिए आपकी आवाज़ में। अब उसकी वजह क्या है, आपने सुना होगा कभी माइक पे बोल रहे होते हैं तो अगर वो माइक के ज़्यादा करीब हो तो भी वो आवाज़ बुरी लगती है, ज़्यादा दूर हो तो भी वो अच्छी नहीं इतनी फील होती, ठीक है। तो आपने एक मॉडरेट आवाज़ में बात करनी है और एक ज़रा रोबदार आवाज़ में जब भी उसको कोई चीज़ आंसर करना है, और डोंट रश वाइल गिविंग आंसर्स। अच्छा, आपने कभी भी उसको जल्दी आंसर नहीं करने। पहले उसने जो क्वेश्चन पूछेगा आपने आराम से सवाल का जवाब सोचना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना, लेकिन टाइम लेना बेशक आपको आता भी है आंसर, आपने फिर भी क्विकली जवाब नहीं देना। आपने कहना ओके, 1-2 सेकंड 5 सेकंड का पॉज लेके देन उसको आंसर करना है, और बड़ी स्पीड नॉर्मल सी रखनी है आपने। अगर वो इंट्रोडक्शन देता है कहता है आपको, तो आपने इंट्रोडक्शन बड़ा एक नॉर्मल सी स्पीड में देना है ताकि वो एक अच्छा लंबा इंट्रोडक्शन लगे। अच्छा, अब लैंग्वेज, अक्सर लोग पूछते हैं कि लैंग्वेज हम कौन सी इस्तेमाल करें। अब अगर वो आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में कर रहा है तो आपने इंग्लिश में जवाब देना है, अगर वो उर्दू में कर रहा है तो आपने उर्दू में जवाब देना है। हाँ, अगर वो आपको कह देता है स्पेसिफिकली कि आपने इंग्लिश में ही जवाब देना है, तो देन आपने इंग्लिश में जवाब देना है। अगर आपकी इंग्लिश इवन के फंसती भी है, कुछ भी होता है, आपने जैसी आपको इंग्लिश आती होगी आपने उसमें जवाब देना है उसको, ठीक है। आप पाबंद होंगे, वो ये चीज़ माइंड नहीं करेगी कि वो आप गलत बोलें, ये चीज़ ज़्यादा माइंड करेगी कि आप बोलें ही ना, ओके। अच्छा, वॉइस हाँ, अपने आप को एक दफ़ा प्रेजेंट करें इंटरव्यू से पहले, अपने आप को शीशे में एक दफ़ा ड्रेसअप होके और करके जाएं अपने आप को, ताकि एक आपको आइडिया हो कि मैं कैसा लग रहा हूँ दिखने में और किस तरह से मैंने अपने आप को प्रेजेंट करना है। एक अच्छा आइडिया हो जाता है बंदे को अपने आप का। ओके, लास्ट पॉइंट तो वही है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था पिछली वाली स्लाइड में, तो ये रिपीट हुआ है यहाँ पर कि चेयर है अगर रूम में तो आपने, और कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है तो आपने, इंटरव्यूअर ने आपको बैठने का भी नहीं कहा तो आपने उससे खुद पूछ लेना। जनरल क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, अब इसमें बड़ा क्लियरली बताया हुआ कि हर क्वेश्चन के आंसर में आपको पॉजिटिवली या विलिंग नहीं दिखाना उनको कि मैं आपकी कंपनी जो भी हो जाए ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, दिस एंड डैट। हाँ, आपने ये दिखाना है कि मैं आपकी कंपनी को स्टडी करके आया हूँ, आपकी कंपनी के ये एस्पेक्ट्स मुझे अच्छे लगे हैं इसलिए मैं अप्लाई करने आया हूँ। अब इसमें एग्जांपल मैंने दी हुई आगे, अगर एचआर आपको कहता है कि अपनी कंपनी के कुछ पर्क्स बताता है, कुछ मतलब कि पॉजिटिव चीज़ें बताता है अपनी कंपनी की, और वो आपसे पूछता है कि आपकी कंपनी ये चीज़ें आपको देती थी, ठीक है, इस केस में आपका क्या आंसर होना चाहिए। असल में बेसिकली वो आपसे कह रहा है कि हमारी कंपनी और अपनी कंपनी को कंपेयर किया जाए। अब इसमें आपने बड़ा सोच समझ के जवाब देना है, वो आपकी नेचर को देखना जा रहा है कि आपकी नेचर कैसी है, आप कल को दूसरी कंपनी में जाते हैं तो अपनी पुरानी कंपनी के बारे में क्या बात करते हैं। तो उसमें देखें आप
अब कंपेयर कैसे कर सकते हैं, आपने तो अभी तक कंपनी में काम ही नहीं किया इसमें, ठीक है। वो तो बता रहा है अभी एचआर, अभी आपने कुछ उनसे ऐसा बेनिफिट लिया नहीं है। हाँ, आपने कहना है कि अगर ये आपकी कंपनी ये बेनिफिट्स देते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। जो मेरी कंपनी थी वो ये बेनिफिट्स देती थी, ठीक है, यहाँ यहाँ पे वो अच्छी थी, ठीक है, और ये चीज़ मुझे उसकी पसंद थी। आपने ये नहीं कहना वो तो ये बेनिफिट देती नहीं थी, वो ये भी नहीं देती थी, वो भी नहीं देती थी, नहीं, इससे आपका नेगेटिव इमेज जाएगा। आपने बताना कि वो कंपनी ऐसी थी, हाँ उधर ये बेनिफिट्स थे, आपका ये है तो उनका ये भी था, ठीक है। अभी आपकी कंपनी में जब जॉब करूँगा तो ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों के बेनिफिट्स किस तरह के हैं। अभी मैं इस चीज़ पे कुछ नहीं कह सकता, कंपेयर नहीं कर सकता उनसे, कहना है आपने क्लियरली, ठीक है। ये अब आपकी पॉजिटिव नेचर शो होगी कि आप कोई मतलब बड़ी बड़ी नहीं फेंकते, बेसिकली ये बात है। अब एचआर जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होगा, वो नेगोशिएशंस के लिए होता है वहाँ पर हमेशा, ठीक है। वो किस तरह की नेगोशिएशंस करता है, अक्सर दफ़ा वो नेगोशिएशंस होती हैं, अक्सर दफ़ा वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहा होता है, ठीक है। अब वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, द एचआर आर देयर टू नेगोशिएट यू ऑन सैलरीज एंड डिस्क्राइबिंग यू योर जॉब ड्यूटीज़ एंड प्रेजेंटिंग अ हाई एंड इमेज ऑफ देयर कंपनी। वो अपनी कंपनी का एक जो हाईएस्ट एंड होता है ना, कि ये कंपनी इतना मैक्स जा सकती है, वो आपको बता रहा होता है, और आपको जॉब की ड्यूटीज़ बताता है, और आपसे सैलरीज पे नेगोशिएट करता है। अब समटाइम्स वो आपसे नेगोशिएट आपकी फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए कर रहा होता है, ठीक है। इसीलिए हर दफ़ा फ्लेक्सिबल होना पॉजिटिव नहीं होता, समटाइम्स इट्स पॉजिटिव, समटाइम्स इट्स नेगेटिव। अब वो आपसे अगर कहता है कि 1 लाख सैलरी है, आपने उसको डिमांड की है, और वो आपसे कहता है कि नहीं 50,000, तो अगर आप उस 50,000 पे मान जाते हैं तो ये बहुत आपका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि आपने हाफ़ जंप लगा दी अपनी सैलरी को, इतनी हाई एंड डिमांड करके देन हाफ़ पे आ गए। ये टोटली गलत फ्लेक्सिबिलिटी होगी। हाँ, अगर आप 50 से 90 या 85 तक आते हैं तो इट्स ओके, इतना फ्लेक्सिबिलिटी आपकी वो मतलब ओके होगी। लेकिन अगर आप 1 लाख से 50,000 पे जंप करते हैं तो वो आपकी उस नेगेटिव इम्पैक्ट्स में जाएगी कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये ड्रास्टिकली। आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और कभी भी डिमांड इस तरह नहीं करनी कि बस जस्ट एक शूट डिमांड, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि लाइक अगर आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो नॉर्मली 2 to 3 लैक्स उसकी जॉब है, अगर आप 2 to 3 लैक्स की सैलरी होगी। अगर आपने उससे 2 लैक्स की डिमांड की है तो कभी भी आप 1.5 पे नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि 2 लैक्स ही है इसका पे पैकेज इस सैलरी का, तो आप बेशक 5,000 भी कम ना करें वहाँ पर। हाँ, अगर आपने 2 लाख डिमांड की है और आपको पता है कि मार्केट में 150 या 170 तक चलता है, ठीक है, तो आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं कि ठीक है मैं 170 पे मान जाता हूँ। हर दफ़ा नेगोशिएट करना या फ्लेक्सिबल होना इज़ नॉट ओके। ना आप इस तरह से तैयारी करें, बाकी टेक्निकल की तैयारी आप लोग करें। जो चीज़ें इसमें मिसिंग हों वो आप नीचे कमेंट्स करके अपने अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं इस पे, कि हाँ ये चीज़ भी ऐड ऑन होनी चाहिए, ताकि जो नए व्यूअर्स हैं वो पढ़ते रहें, जो जिनको आइडिया हो इंटरव्यूज़ का, ठीक है। बाकी होप फॉर द बेस्ट एंड वेट फॉर द गुड न्यूज़ फ्रॉम द कंपनी। बाकी अब इसके फर्दर आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रिलेटेड अगर कोई भी रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।